नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ विद संस्कार शुक्ला में। जहाँ तक कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। ठीक, तो नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। सभी चीज़ें पढ़ा दी थी, यूनिट डिजिट, एडिशन, कौन से नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, और सब कुछ आपको लगभग पूरा पढ़ा दिया था। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने बताए हैं सभी वीडियोस में। जो मैंने टाइप कराया उस पर हमने क्वेश्चन कराए थे। ठीक, तो अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, जो दूसरा सबसे आसान पूरा अरिथमेटिक का टॉपिक होता है। ठीक, टाइम एंड वर्क के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, टाइम एंड वर्क। ठीक, टाइम एंड वर्क का मतलब होता है हिंदी में, अगर हम लोग टाइम को देखें तो समय तथा कार्य। समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क मतलब कि समय तथा कार्य आज आपको पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले जब यहाँ पर आ चुका है कि समय क्या है, तो समय सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय है क्या। तो समय वह चीज है जिसमें कोई व्यक्ति या कितने भी व्यक्ति हों, वह अपना पूरा काम जितने समय में कंप्लीट कर रहे हैं उस समय को हम कहते हैं समय। ठीक, मतलब कि जैसे 4 व्यक्ति हैं, वह अपना काम जो उनको मिला है वह कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, समय। फिर आ जाता है कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य होता है, कार्य क्या होता है? कार्य हो जाता है जब हम समय और किसका मल्टीप्लाई करेंगे, समय और क्षमता यानी कि कैपेसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, समय। मतलब कार्य पता हो जाएगा कि कार्य क्या है। ठीक, तो अब आपने यहां पर एक चीज सीखी क्या, यहां पर आपने एक चीज सीखी कि जो टोटल वर्क होता है, जो टोटल वर्क होता है वो हमेशा कैपेसिटी इनटू क्या होता है, टाइम। यानी कि आप यहां से एक फॉर्मूला आपने बना लिया कि W बराबर सी टी, यानी कि जब हम लोग सी टी बजाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे सलमान खान बजाते हैं सी टी, वैसे ही अगर हम लोग सी टी बजाएंगे तो सारा काम हो जाएगा। यानी कि टाइम एंड वर्क चैप्टर कहता है कि सी टी बजाओ और अपना काम पूरा करो। ठीक, तो अब आपने यहां से एक ये फॉर्मूला देख लिया कि भैया सी टी बजाओ अपना काम पूरा करो। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या समझेंगे, यहां पर हम लोग अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं प्यारा सा कि वर्क बराबर क्या होता है, कैपेसिटी इनटू टाइम। मतलब सीटी बजाओ काम करो। ठीक, तो अब देखो यहां पर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये पूछा जाता है कि देखो, 2 टाइप से मैं बताऊंगा आपको, फॉर्मूला भी बताऊंगा और आपको तरीका भी बताऊंगा। जो तरीका होगा वो आसान होगा, फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, तो अगर कभी कह दे कि ए किसी काम को, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक, तो आपसे पूछा है कि आपको a प्लस बी का काम कितने दिनों में पूरा होगा। यानी कि अगर a प्लस बी मिलकर काम करें तो वह कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक, तो आपने कहा कि अगर ये नहीं कर देना है कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी उसको 15, 10, 25 दिन में कर देंगे। भाई एक कॉमन सेंस की आप बात लगाइए कि अगर ए अकेला 10 दिन में कर रहा है, बी अकेला 15 दिन में कर रहा है, तो
A प्लस बी जब मिल जाएंगे तो कम दिन लगेंगे, यानी कि 10 से तो कम लगने ही है, ठीक। तो अब देखो यहां पर आपको सबसे पहले मैं अपना तरीका बताता हूं कि तरीका क्या कहता है। तो आपको यहां पर लिख लेना है A, बहुत प्यारा सा A लिखना है, बहुत प्यारा सा B लिखना है। अब A को आपने कहा कि 10 दिन में कर रहा है तो यहां 10 लिख लिया, और B का 15 दिन तो यहां 15 लिख लिया, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम लेके यहां पे रख देना है आपको 30। 15 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है, तो 2 आ गई इसकी क्षमता। और 10 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है, तो 3 इसकी क्षमता आ गई। यानी कि जो क्षमता होती है, कैपेसिटी क्या होती है, एक दिन में वह जितना काम कर रहा है उसी काम को हम क्षमता कहते हैं। यानी कि अगर आप एक दिन में 5 रोटी खा रहे हैं तो आपकी जो क्षमता होगी वो 5 रोटी के बराबर होगी, यानी कि आप एक दिन में 5 रोटी खा सकते हैं। तो जैसे कि ये एक दिन में 3 रोटी खा रहा है तो 10 दिन में कितनी रोटी खा लेगा, 30 रोटी खा लेगा। तो वही मैंने अभी एक फॉर्मूला आपको बताया था कि वर्क क्या होता है, जो कैपेसिटी होती है और जितना टाइम होता है, जब उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वर्क बन जाता है। यानी कि टोटल वर्क क्या है, वो बन जाता है। तो यहां पर अब B की जो कैपेसिटी है वो 2 है और B का जो टाइम है वो 15 है। तो इसी तरीके से टोटल वर्क यहां पे भी 30 आ गया। तो हमारा जब वर्क सेम है तो उधर उसने भी उतना ही काम करा, उसने भी उतना ही। और यही सवाल में भी कह रहा था कि एक किसी काम को, काम नहीं पता था लेकिन हमने काम निकाल लिया कि 30 काम था हमारे पास, और B भी कह रहा है किसी काम को, ठीक। तो हमारे पास सेम वही चीज हो गई। 30 मेरे पास टोटल काम आ चुका है, 30 मेरे पास टोटल काम आ चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे कि यहां पर A प्लस बी कितने दिनों में काम को करते हैं पूरा, ठीक। A प्लस बी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो देखो जब कभी भी A प्लस बी की अब क्षमता को जोड़ दें और टोटल काम से डिवाइड कर दें तो हमारे डे आ जाएंगे।